हे स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है अ ड्रीम ऑफ द ओपन आइज़, जिसे लिखा है हेलन केलर ने। आई होप आप लोगों ने ये नाम पहले सुना होगा। हेलन केलर एक डेफ और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन थी। इसके अलावा भी, इसके बावजूद मीन्स वो डेफ थी, सुन नहीं पाती थी, ब्लाइंड थी, देख नहीं पाती थी, इसके बाद भी उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया। इस लेसन में उन्होंने नेचर से रिलेटेड हमारे लव को एक्सप्रेस किया है। बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों जिन्हें नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यहाँ पे हेलन केलर का भी नेचर के टुवर्ड्स लव दिखा है। वो कहती हैं कि वो नेचर को अपनी विंडो ऑफ द सोल से देखना चाहेंगी, यानी अपनी अंतरात्मा की जो विंडो है उसके थ्रू वो नेचर को देखती हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकती। The joys and sorrows she is experienced in this lesson can be remembered as a lesson of life। क्यों बोल रही हूँ मैं बच्चों ये स्टेटमेंट? जो जॉयज़, जो खुशियाँ, जो दुख वो एक्सपीरियंस करती हैं, वो हम सब के लिए भी एक लाइफ लेसन है। चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 49 आपकी बुक का। If you had an opportunity to live my life for a day of being blind and deaf, should you consider it as a curse or a boon? वो कहती है अगर आपको ऐसा मौका मिले कि एक दिन मेरे जैसी ज़िंदगी जीने को मिले, एक ऐसा दिन जिसमें आपको ना दिखाई दे ना सुनाई दे, तो आप इसे कर्स मानोगे कि बोन मानोगे? मतलब आपको लगेगा कि आपको श्राप मिला है या आपको कुछ अच्छा एक बोन मिला है। ठीक है बच्चों, तो कहती है हो सकता है मेरा पहला क्वेश्चन आपको पेक्यूलियर या रेटोरिकल लगे। मतलब पेक्यूलियर मतलब होता है बच्चों अजीब, एंड रेटोरिकल मतलब आपको लगे कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, मैं बस ऐसे ही एक स्टेटमेंट दे रही हूँ। बट जब अगर आप डीपली सोचोगे, आप भी बच्चों सोच के देखना कि अगर आपको एक ऐसा दिन मिले जब आपको दिखाई ना दे तो सुनाई ना दे, तो वो कितना एक ब्लेसिंग की तरह होगा। कैसे और क्यों, उसका भी आंसर वो देती हैं। वो कहती हैं इट्स ओनली द डार्कनेस दैट शुड मेक वन वैल्यू द गिफ्ट ऑफ साइट। बच्चों, जब हमारे पास किसी चीज़ का अभाव होता है तभी हमें उसी चीज़ की ट्रू वैल्यू समझ में आती है। लाइक कोई पर्सन है, अगर वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है तो आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ में आएगी। ऐसे ही क्योंकि हम लोग सब चीज़ें देख सकते हैं, तो ये जो देखने की पावर है हमारे पास, साइट है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। यही अगर हम एक दिन अंधे हो जाएं एक दिन के लिए बच्चों, तब हमें असली महत्व समझ में आएगा। उसी तरीके से अगर एक दिन हम बहरे हो जाएं तभी हमें जो साउंड हम सुन पाते हैं उसकी वैल्यू हम कर पाएंगे। फिर बच्चों वो कहती हैं आई कैन नॉट सी देयरफॉर आई एक्सप्लोर माई सराउंडिंग्स थ्रू माई टच। ये देख नहीं सकती लेकिन फिर भी अपने टच से सराउंडिंग्स देखती हैं। वो देखती हैं कि कैसे लीव्स के जो एजेस हैं वो सिमेट्रिकल हैं, और जो सिल्वर बर्च का पेड़ है उसकी स्किन वेलवेटी है। सिल्वर बर्च बच्चों एक टाइप का पेड़ होता है, कि देखती हैं कैसे उसकी स्किन वेलवेटी है। बच्चों ये सब चीज़ें हो सकता है हमने ना नोटिस की हों, बट जो व्यक्ति फील करता है अपनी आँखों से और कानों से ना सुन पा के उसको टच करके देखता है, वो उसे फील कर उसको उस चीज़ की डिटेलिंग्स ज़्यादा मालूम होती है। अगर मैं आपको कोई ट्री दूँ और 5 टाइप्स के ट्रीज़ टच करवाऊँ तो आपको शायद ना याद हो कि कौन सा ट्री कौन सा है, बट यही अगर कोई ब्लाइंड पर्सन हो तो उसे वो टच याद रह जाता है। तो ऐसे ही वो अपने टच से अपनी सराउंडिंग्स देखती हैं, एंड ये सब करने में उन्हें अनएक्सप्लेनेबल जॉय मिलता है। बहुत ज़्यादा वो खुशी महसूस करती हैं। वो ट्रीज़ की ब्रांचेस को देखती हैं स्प्रिंग में, इस उम्मीद में कि हो सकता है कि एक बर्ड मिल जाए, एक कली मिल जाए। द फर्स्ट साइन ऑफ नेचर अवेकनिंग फ्रॉम हर हाइबरनेशन। हाइबरनेशन होता है बच्चों एक बहुत डीप स्लीप आप कह सकते हो। जब कोई चीज़ एक्टिव ना हो तो जो बर्ड खिलेगी उन्हें, जब एक कली खिलती है तो वो कहती हैं वो पहला साइन होता है कि नेचर अपनी नींद से जाग रहा है। On my lucky days, I feel the happy tremor of a bird singing when I tenderly place my palm on a small tree। अब वो कहती हैं कभी कभी मैं लकी होती हूँ, बच्चों ये सुन नहीं सकती, तो ये जो साउंड के वाइब्रेशंस होते हैं उनको फील करती हैं। जो बच्चों बहुत पतली सी टहनी होगी, अगर
कोई बर्ड उस पर बैठ के गाना गा रही है एंड आप उस टहनी को टच करो तो आपको उसके गाने की वाइब्रेशंस को आप फील कर पाओगे। वैसा ये कहती हैं कि कभी कभी जब मैं लकी होती हूँ, मेरे लकी डेज़ में मुझे वो ट्रेमर फील करने को मिलता है। तो चलिए बच्चों, आज का असाइनमेंट मैं आपको बता देती हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चन डज दी हेलन केलर पोज। उन्होंने कौन सा क्वेश्चन पोज किया है? तो आपकी फर्स्ट लाइन है चैप्टर की, वही आपका क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स ऑन ऑथर्स लकी डेज। ऑथर के लकी डेज पर क्या होता है? ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चंस आप लिख के आंसर सबमिट करेंगे।